तो इसके पहले क्लास में रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो थर्ड पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्या हमारे पास, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्या, डाइल्यूट एसिड। जब भी मेटल जो होगा डाइल्यूट अगर एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो देगा मेटल सॉल्ट, और कौन सा गैस देगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस देगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सोडियम मेटल है, डाइल्यूट एसिड बोले यहाँ पे, तो एसिड डाइल्यूट के फॉर्म में लिए होंगे यहाँ पे, तो क्या बनाएगा मेटल सॉल्ट, यानी कि Cl और Na क्या बना देगा, NaCl, और कौन सा गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना तुम लोगों का काम है, सब लोग कर ही लेंगे इसमें। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम मेटल है, डाइल्यूट एसिड यानी कि एसिड डाइल्यूट के फॉर्म में होगा यहाँ पे, तो क्या देगा मेटल सॉल्ट, यानी कि मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन होगा तो क्या देगा MgCl2। जो बार बार ये जो फॉर्मुला बनाया जा रहा है ना, क्लास 9 वाला याद कर लो, क्लास 9 के लिए फॉर्मुला तुम बनाना सीखे थे। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे NaCl मिला के NaCl लिखे हैं, तो कोई मिला के नहीं लिखा जा रहा है यार, आयंस के फॉर्म में लिखा जा रहा है। अब Na है, Cl है, Na पे +1 का चार्ज, Cl पे -1 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बनेगा ना NaCl। ऐसी Mg है और Cl है, Mg का बैलेंस होता है +2, क्लोरीन का होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Mg1 का Mg और Cl में 2 का Cl2। तो ये कहीं मिला के नहीं लिखा जाता, आयंस के फॉर्म में लिखा जाता है, जो क्लास 9 में पढ़े थे। तो 9th वाला याद जरूर कर लेना। तो ये था तुम्हारा मेटल्स विद क्या, डाइल्यूट एसिड। इसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है एक्वा रेजिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्या होता है एक्वा रेजिया, इसका क्या मतलब है। ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होगा। कौन कौन से एसिड का, कंसंट्रेटेड फॉर्म में नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मुला होता है HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मुला क्या होता है HCl। तो एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर हम लोग तैयार करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर तैयार करेंगे नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा, और उसका रेशियो क्या रहेगा, 1:3। 1:3 का मतलब ये याद करना पड़ेगा। और एक और चीज, अगर कोई हाइड्रोक्लोरिक पहले लिखता है, नाइट्रिक बाद में लिखता है, तो उसका रेशियो कर देगा 3:1। इस बात को ध्यान रखना है। अगर नाइट्रिक पहले हाइड्रोक्लोरिक है बाद में, तो उसका हमेशा रेशियो रहेगा 1:3। सपोज करो 100% है, तो नाइट्रिक एसिड कितना आ जाएगा, 25%, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना हो जाएगा, 75%, है ना। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, है ना, परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पे बता रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कि याद करोगे बैठ के। तो बस इतना ध्यान रखना है कि कोई पूछे एक्वा रेजिया एग्जाम में, अगर आ भी जाता है एक्वा रेजिया, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होगा किसका किसका, नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कौन से रेशियो में, 1:3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। जो इसका मिक्सचर होगा ना, सारे मेटल को डिसॉल्व कर लेगा, इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड का सिंबल होता है यू, और प्लेटिनम का Pt, मतलब सारे मेटल इसके अंदर जाके डिसॉल्व हो जाएंगे। गोल्ड भी रहेगा और साथ में क्या रहेगा, प्लेटिनम भी रहेगा। इस बात को ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते रिएक्टिविटी सीरीज पे। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे कुछ बनाया गया। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे कुछ यहाँ पे मेटल्स के नाम लिखे गए हैं, और ये याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा सभी लोग को याद करना पड़ेगा। सारा नहीं बोलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ और लास्ट वाले कुछ याद करना है सभी लोग को। तो स्टार्ट करते हम लोग पोटेशियम से, है ना। पोटेशियम वहाँ पे लिखा गया है। पोटेशियम के बाद क्या लिखा गया वहाँ पे, पोटेशियम के बाद क्या है, सोडियम। सोडियम के बाद क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद क्या, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद क्या है, एल्युमिनियम। फिर है जिंक, फिर है आयरन, फिर टिन। Sn किसका सिंबल होता है, टिन का, है ना। Sn सिंबल होता है टिन का। Pb किसका होता है, लेड का, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होगा ये इसके ऊपर वाले, मतलब एक तरीके से समझना कि मोस्ट रिएक्टिव से आ रहा है, बीच में हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे क्या होंगे, लीस्ट रिएक्टिव वाले होंगे, जो कि क्या है, कॉपर है। Hg पता होगा, मरकरी का होता है सिंबल। फिर Ag किसका होता है, सिल्वर का, और Au किसका होता है, गोल्ड का। तो ऊपर से, है ना, ये हमारे पास ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये हो गया मोस्ट रिएक्टिव, और नीचे आएंगे तो नीचे हमारे पास है लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव से किधर आ रहे हैं हम लोग, लीस्ट रिएक्टिव में आ रहे हैं। तो ऊपर मोस्ट रिएक्टिव है, तो हम स्टार्टिंग में बोल रहे हैं 3-4 कम से कम याद रखना मोस्ट रिएक्टिव का, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और क्या, मैग्नीशियम। और लीस्ट रिएक्टिव का याद रखना है 3-4 लास्ट का, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और क्या, Au। तभी अगला टॉपिक भी हम लोग समझ पाएंगे। ये पता रहे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। अगला क्या है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन। ये कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि कॉपर सल्फेट है, ये है मेटल जो कि जिंक। इस रिएक्शन को देख के चैप्टर 1 का एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद आ रहा होगा। हम पहचाने का एक तरीका बताते हैं, हम बोले थे कंपाउंड होगा और एक क्या होगा, मेटल होगा। तो वही एक कंपाउंड और एक क्या, मेटल। लेकिन जो कंपाउंड है वो मेटल का ही क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर मेटल है, उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे मेटल क्या है, जिंक। तो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, देख भी सकते हो। जिंक पहले है, कॉपर बाद में है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटाएगा। तो जैसे हटाएगा बन जाएगा जिंक सल्फेट, और साथ में क्या आ जाएगा, कॉपर। ऐसे यहाँ पे देख लो, कॉपर का सॉल्यूशन है, कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट। यहाँ आयरन है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को यहाँ से हटाएगा, क्या बन जाएगा, FeSO4 और क्या, कॉपर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, ठीक है।
नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ये सब पांचों हेडिंग था, है ना। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्या था, क्लोरीन। देखो एक चीज याद रखो, जितने भी गैसेस होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डायटोमिक। किस फॉर्म में, डायटोमिक। अगर हम बोले क्लोरीन, तो क्लोरीन एक तरीके का है क्या, गैस, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये, Cl2। किस फॉर्म में, Cl2। क्लियर हो पा रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब मेटल का रिएक्शन किसके साथ है, क्लोरीन के साथ। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। इसमें लिखो जो लिख रहे थे, मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स, टू फॉर्म आयनिक, IONIC, टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स। Metals react with chlorine to form ionic chlorides, CHLORIDES, chlorides। हो गया। एग्जाम्पल लिखेंगे, Na प्लस Cl2 NaCl, Na प्लस Cl2 gives NaCl। कोई दिक्कत है क्या इसमें, रिएक्शन में किसी को, एक बार देख लो सब लोग। क्या सोडियम मेटल है कि नहीं है? किसके साथ रिएक्शन करने का बात हुआ है, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डायटोमिक गैस, यानी कि किस फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमेशा क्या बनाएगा, NaCl। NaCl का नाम क्या है, सोडियम क्या, क्लोराइड। क्या बैलेंस है क्या ये रिएक्शन, नहीं। कर लेंगे बैलेंस, जल्दी करें, हो भी जाना चाहिए अभी तक तो 10 सेकंड के अंदर अंदर हो गया सबका। चलो मिला लो, क्या लिखे हो, 2Na प्लस Cl2 और इसके आगे NaCl के आगे 2। क्या रिएक्शन बैलेंस है हमारे पास, चलो ठीक है। एक और एग्जांपल लिखेंगे, Ca प्लस Cl2 गिव्स CaCl2 गिव्स CaCl2। हो गया। नाम पढ़ लेते एक बार हम लोग इसका। पहले का नाम तो सोडियम क्लोराइड था हमारे पास, सेकंड का नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। क्या हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, एक कैल्शियम, दो क्लोरीन और क्या, दो क्लोरीन। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है। एक चीज वापस सुनेंगे सभी लोग, जब मेटल का क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या दे रहा था, मेटल क्लोराइड, मतलब आयनिक क्लोराइड। क्या लिखा है, आयनिक क्लोराइड। अब आयनिक क्लोराइड का क्या सेंस होता है, जरा उसको समझने की कोशिश करना। क्या हम लोग को ये मिला है कि नहीं मेटल क्लोराइड, पहले ये बताओ, मिला है पहले से। क्या यहां से भी हम लोग को मिला है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो अगर हम NaCl अगर लिखें और NaCl को अगर ब्रेक करें एक्वस में, किस फॉर्म में, एक्वस में, समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे ये मेटल है, सोडियम क्या मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल। अगर इन दोनों को अगर हम ब्रेक करेंगे अगर एक्वस में, क्या ये आयंस के फॉर्म में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। आयंस का मतलब समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, प्लस और क्या, माइनस। तो सोडियम पे चार्ज कैसा आता है, प्लस का, और क्लोरीन पे चार्ज कैसा आता है, माइनस का। तो क्या लिखवाया गया, आयनिक क्लोराइड। क्या लिखवाया गया, आयनिक क्लोराइड। तो आयनिक का मतलब क्या होगा, प्लस और क्या, माइनस। क्या तुमको प्लस और माइनस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सबको यहाँ पे। चलो अगले में लिखे थे CaCl2, लिखे थे ना, CaCl2। अब CaCl2 को अगर ब्रेक करोगे अगर एक्वस में, ये तुम्हारा टूटेगा। कैल्शियम पे चार्ज आता है क्या, 2+ का, और क्लोरीन पे चार्ज क्या आता है, माइनस का। क्या यहां भी आयंस के फॉर्म में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है हमारे पास। तो क्या आयनिक क्लोराइड का मतलब सबको क्लियर है, क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, हाँ ठीक है, प्लस और क्या, माइनस। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, पांचवा था ये, शायद पांचवा था। छठवां हेडिंग डालेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन लिखना है इसमें। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन। Most of the metals do not combine with hydrogen. Only है, full stop, only है। Few reactive metals, only है, few, FEW, few reactive metals, only है, few reactive metals। हो गया, few reactive metals like sodium, potassium, potassium, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यही बोला गया है। रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म
हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स, टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स, HYDRIDES, मेटल हाइड्राइड्स। हो गया। चलो, हाइड्रोजन भी एक तरीके का क्या है यार, गैस। नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H या H2? H2। जितना भी गैस होगा सब डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्या बोला समझो, मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट करेगा ही नहीं हाइड्रोजन के साथ, है ना। कुछ मेटल्स ही रिएक्ट करेंगे, कुछ रिएक्टिव मेटल्स ही रिएक्ट करेंगे, और कुछ रिएक्टिव मेटल्स का यहाँ पे नाम है मेंशन। कौन कौन सा मेटल है बोलो? सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। ये कुछ मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्राइड। क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्राइड। और हाइड्रोजन क्योंकि गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो जहां जहां हाइड्रोजन बोलेंगे वहां वहां केवल क्या लिखोगे, H2। क्या लिखोगे, H2। क्या एग्जांपल बोले, पहला लिखेंगे एग्जांपल सब लोग इसमें, ठीक है। Na plus H2 gives NaH, Na plus H2 gives NaH। बैलेंस कर लेना, 2 यहां लगा लेना, 2 यहां पे भी लगा लेना, बैलेंस करके लिखना, पूरा लिख दिया यहां पे। देखो क्या सोडियम मेटल है कि नहीं ये बताओ। अच्छा, यही होंगे 4 में से 4, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते, ये याद करके बैठे रहना हमेशा, है ना। केवल हाइड्रोजन के साथ केवल कितने मेटल रिएक्ट करेंगे, 4। चारों का नाम दिख रहा होगा, सोडियम। क्लियर है तक सबको? चलो ठीक है। अब मेटल हम सोडियम नहीं है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन क्या होता है, गैस। H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड। क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड। तो क्या ये मेटल हाइड्राइड है कि नहीं हमारे पास? इस मेटल का नाम क्या है, सोडियम। इसको क्या पढ़ोगे बस ये बताओ, सोडियम क्या, हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? एक और एग्जांपल लिखा जा सकता है वैसे, यहां पे सेकंड एग्जांपल लिखेंगे। चलिए बोल दे रहा, लिख ले। Ca plus H2, Ca plus H2 gives CaH2, gives CaH2। हो गया, Ca plus H2 gives CaH2। हो गया। क्या रिएक्शन पहले से बैलेंस है? ठीक है। CaH2 का नाम क्या लिखोगे, कैल्शियम हाइड्राइड। क्या लिखोगे, नोट करेंगे सब लोग, कैल्शियम हाइड्राइड। हो गया।